सुना हुआ रेडा लिमिटेड अब देखिए 146 रुपये 98 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड आज ये रफ्तार पकड़ गया। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। Q3 के यहाँ पर जो लोन डिसबर्समेंट के नंबर आने थे उसकी वजह से यहाँ पर देखिए काफी अच्छा यहाँ पर मूव देखने को मिला है। बट क्या यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है एक बड़े मूव की। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास शायद हो सकता है 250 के रखे हो, 270, इवन 300 और अबाउट 310 क्या इस भाव के आपके पास रखे हुए। तो अगर आप देखेंगे चार्ट को लमसम आपको थोड़ा सा ना, ये सिर्फ एक मजाकिया टाइम में मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे ना इस प्राइस से, तो अगर आप देखेंगे 2 टाइम या 100% का गेन चाहिए है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस लो में और ये करंट प्राइस में, तो आपको यहां से 50% का डाउन साइड चाहिए। इस तरीके की चार्ट आज की डेट में हमें एडा का देखने को मिल रहा है। एंड 2024 में जो मूव आया, अंधा मूव यहाँ पर ना PSUs के अंदर चल रहे थे, वो सारा का सारा स्टोरी जो है फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका था, आपसे एक एक बात आपसे शेयर कर रहा था, एक एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल बाद जो इवेंट आया है उसकी वजह से आपको मूव देखने को मिल रहे हैं। एंड वही होता गया, क्वार्टरली नंबर आए, नीचे आ गए स्टॉक, फिर यहां पर चलने लगा क्योंकि एक और यहां पर आपके सामने इवेंट था, फिर गिरा, फिर इवेंट। तो इस तरीके से यहां पर कहानी चली है। लेकिन कहानी अब मोस्टली जो रिटेल पहले नहीं समझ पा रहा था वो अब समझ चुके। तो अभी यहां पर ना देखते हैं कि क्या वापस से यहां पर ना शुरुआत हो रही है एक बड़ी तेजी की। हाई वैल्यूएशन से तो आप टूटे थे, वापस से वहां जाने के लिए क्वार्टरली नंबर्स का सपोर्ट चाहिए जो कि अभी आपके सामने नहीं मिल रहा। जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू में एक अच्छा खासा कंफर्ट आना, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? अभी तो खास देखने को नहीं मिल रहा। तो जाहिर सी बात है ये जो भी यहाँ पर ना आएगा वो एक टेक्निकल मूव की तरीके से ही लीजिए। बट मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है जहाँ पर रिस्क जो है वो मिनिमम यहाँ पर रखा हुआ है। वही पुरानी बात, वही घिसी पिसी बात आप शायद भूल गए होंगे। लेकिन यहाँ पर ना कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपका मुकाबला कर रहे हैं एंड वो PSUs ही हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैं किनका नाम लेने वाला हूँ। वो भी यहाँ पर ना आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी फुल्ली तरीके से तो नहीं, पर अगर आप देखेंगे पावर जो है उन्हीं स्टॉक में बनी हुई है। असली पावर तो उन्हीं स्टॉक में बनी हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट जगह है, वो स्टॉक चलता जा रहा है। एक क्लोजिंग हुई थी कल आपकी जो कि थी यहां पर 140 140 रुपी, 140 के ऊपर। ये देखिए यहां से बार बार घूमता है। जब इसको तोड़ा तो एक बड़ा फॉल आया था, लेकिन इतना बड़ा फॉल नहीं था। एक पैटर्न बना है, एक पैटर्न यहां पर ना बना हुआ है। इसका मिड पॉइंट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, माफ करिएगा, मिड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। जब तक वो टिका हुआ है ना तब तक आपको डरने की बात नहीं है अभी। लेकिन अगर आप देखोगे तो 140 जो कल की थोड़ा सा यहां पर आप देखेंगे शुरुआत जो आज की हुई थी, वहां से एकदम से मूव आया अच्छा खासा। तो आप एक टेक्निकल बेसिस पर इसको मूव को यहां पर ना देख सकते हैं। लेकिन है क्या है कि यहां पर आपके सामने आप चले गए हो एक रेजिस्टेंस जोन में, बिल्कुल डिट्टो 146 147, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये एक बेस बना था 146 147 का, उसको तोड़कर हम नीचे आए तो वापस से हम उधर की तरफ पहुंचे, वहीं पर रुके हुए 146 147 के अराउंड हम रुके हुए। ज़्यादा 148 रुपये ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, क्या इसके ऊपर हम निकल पा रहे हैं, ये सवाल यहां पर बनता है, ठीक है ना, ये सवाल बनता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो बॉस क्या डिलीवरी क्वांटिटी, क्या इन्वेस्टर कह रहा है, इन्वेस्टर बिल्कुल इंटरेस्टेड है 30 28 44 34, यहां पर ना इस तरह की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है, मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी। और ट्रेडर यहां पर ना कम ही देखने को मिल रहा है। ज़्यादा कोई ऐसा खास वॉल्यूम नहीं है कि भाई ट्रेडर ही इंजॉय कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टर भी उतना ही इंजॉय कर रहा है इस मूव को। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स जो है वो तो पूरे मार्केट के लिए ही है। 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपके नंबर तो पहले ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी तक शायद मेरे ख्याल से नंबर डेट अनाउंस हो जाने चाहिए, आ जाने चाहिए एडा के नंबर, क्योंकि एडा काफ़ी जल्दी यहाँ पर नंबर लेकर आता है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट क्वार्टरली नंबर्स तो पूरे मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये Q3 का नंबर बताएगा
कि मार्केट यहाँ से अप जाना है या फिर डाउन जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर डाउन गया तो जाहिर सी बात है ये सभी स्टॉक्स पर इंपैक्ट करेगा, सभी स्टॉक पर इंपैक्ट करेगा। एंड इरडा के कैसे नंबर आएंगे, क्या है क्या नहीं है, ये सारे नंबर्स, ये सब कुछ यहाँ पर ना डिपेंड करता है सभी कंपनियों का Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे, वो कितना यहाँ पर ना आगे बढ़नी है या फिर क्या यहाँ से करेक्शन होना है। क्योंकि अगर Q3 के नंबर खराब आए तो इरडा छोड़ दो, पूरे मार्केट में ही करेक्शन होएगा, जो कि आप जानते हैं, ठीक है ना, आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, Q3 के नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अभी अगर आप ग्रोथ की बात करो तो कोई खास ग्रोथ तो भाई थी नहीं। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख लेंगे तो कोई खास ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो कोई भी कंपनी उठाकर देखोगे तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको अच्छे ही नंबर देखेंगे। वो इक्का दुक्का होएगा कि भाई खराब नंबर हो गए ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो वो फॉल भी तो आया है कितना बुरा, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सिमिलर है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 41,225 करोड़ का मार्केट कैप है, क्या यहाँ से और तेजी बढ़ने वाली है? बजट आने वाला है, जाहिर सी बात है। अभी अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल मूव से यहाँ पर ना प्ले करे जाएंगे मार्केट के अंदर, वो टेक्निकल मूव आपको कहीं ना कहीं एग्जिट का सहारा भी देंगे, ये ध्यान रखिएगा। पैसा आया हुआ पैसा निकलेगा भी, ये बात ध्यान रखा। अगर फंडामेंटल बेसिस पर सारी चीज़ें आपको ठीक नहीं दिखती हैं किसी स्टॉक के अंदर तो, और वो स्टॉक चलता है तो वो उसमें है कि मनी पावर दिखा रहे हैं, मनी पावर बिकॉज ऑफ इवेंट, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मनी पावर, तो वो मनी पावर दिखाया तो गया लेकिन मनी पावर खिंचेगा भी तो। 2024 में हम ये कहानी आराम से समझ चुके हैं। तो जब वो पैसा बाहर निकलेगा ना, वो फिर स्टॉक फिर रहती नहीं है, वो एनर्जी नहीं रहती है उसके अंदर। तो ये जो रैली अगर आनी भी होगी, कोई बड़ी रैली आनी भी, तो वो एक एग्जिट रैली भी कहीं ना कहीं प्ले करवाएगी, इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो 41,225 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड यहाँ पर हमारे सामने जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अपने को कितना देखने को मिलता है, 3.19 टाइम। देखिए हाइप बना दी गई थी, मैं तो आपको सही बताऊं, हाइप बना दी गई थी सोलर की एंड ये वगैरह वगैरह। आज की डेट में सोलर कंपनियां, सोलर एनबीएफसी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो कहाँ किधर की तरफ आपको देखने को मिल रही है। यहां पर आपको 3.19 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर देखने को मिल रहा है। वहीं दो स्टॉक जो कि काम कर रहे हैं 0.90 टाइम और एक तो 1.1 टाइम पर। कौन से? वो है दो स्टॉक REC PFC। ये दो स्टॉक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बखूबी यहां पर ना अच्छे प्राइस टू बुक वैल्यू पर काम कर रहे हैं। एंड अब वही बात है ना कि PSU के अंदर ना वो एनर्जी खत्म हो गई, अदरवाइज क्या ये दौड़ते थे। REC PFC ने जितना रिटर्न बनाकर दिया एंड जितना आपका संभाले हुए उतना जो इरडा है या बाकी PSUs है उतना संभाल नहीं पाए। REC PFC एक्चुअल बेसिस पर एक रियल PSUs सही मायने में देखने चाहिए। अच्छा, मार्केट कैप आज की रेट में आप देख रहे हैं 41,225 करोड़ का इरडा का। REC PFC का कितना है? अबाउट 1 लाख करोड़ के आसपास का, यानी कि आपसे डबल के से थोड़ा सा हाई है। लेकिन अगर वो डबल से हाई है तो उनका सेल्स का यहाँ पर प्रॉफिट का फिगर भी तो देखो कि वो कितना हैवी है। वही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ढूंढने निकलो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, अदरवाइज टेक्निकल मूव्स जो है वो शॉर्ट टर्म में प्ले होते रहेंगे। आपको तेजी दिखेगी, आपको लगेगा अरे भाई इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा चांस है, ये अच्छा मौका है वगैरह वगैरह। बट एक्चुअल बेसिस जब भी इवेंट पास में हो हमेशा टेक्निकल मूव प्ले करा करिए, ना कि इन्वेस्टर बन के बैठ जाओ खाने के लिए। तो होता क्या है कि थाली लगती है, उसमें इन्वेस्टर भी आए, ट्रेडर आए, ट्रेडर तो अपना खा के निकल जाता है, इन्वेस्टर बेचारा आ रहे वो सोचता रहता है अरे भाई रखे रहो, तो उतने में खेल हो जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ इवेंट, न्यूज़ प्ले एंड वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये ध्यान रखिए। क्या अभी इस प्राइस पर जिसने भी बाई कर रखा है क्या ठीक है? हाँ, आप देखेंगे तो जो करेक्शन होना था 300 आप एक अनुमान लगाइए, यहां से डबल का मार्केट कैप। एंड वो REC PFC तक पीछे, वो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 11 हजार करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है। और आप खुद ही समझदार हैं, उनका मार्केट कैप आपसे पीछे रह गया था एक टाइम पर। तो समझ रहे हो ना, ये आसानी से आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक्चुअल बेसिस पर कहानी क्या है। इतना तो अब तक आप समझ गए हो। अगर आपने पिछले साल स्टॉक मार्केट में एंटर करे हैं तो ये कहानी सुनकर या कहानी देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल बेसिस पर काम कैसे होता है, क्या रहता है। ये सिर्फ मूव्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक आपका अपना हो गया, ठीक है ना। वो पूरा PSU पैक चला था, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद किसी ने कुछ पूछा कि इन्वेस्टर का क्या हाल हुआ,
इरडा का एक भी शेयर होल्डर का हाल पूछा किसी ने कि क्या हुआ एक्चुअल बेसिस 310 पर जब क्वार्टरली नंबर्स आए थे, नंबर्स खराब थे, उसके बाद भी चला था। मैंने आपसे कहा था बहुत हाई वैल्यूएशन पर है, बहुत हाई वैल्यूएशन पर है। कोई मतलब नहीं है बॉस, लोगों को 1,000 रुपए दिख रहा था बिकॉज ऑफ ग्रीन फाइनेंस कर रहे हैं। ग्रीन फाइनेंस, अरे फाइनेंस ही तो कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी फाइनेंस ही तो कर रहे हैं। सिर्फ बात तो वही आ गई, लैंडिंग का ही तो काम है, चिप बनाने का काम थोड़ी है कि चिप मेकर है एनवीडिया से बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब जब बातें चलने लगती हैं, जब भी मार्केट में ऐसी बातें चले उसमें फायदा उठाया करिए, लेकिन बुक भी किया करिए, बुक भी किया करिए। तो अभी अगर आप देखेंगे, खैर अभी की कहानी की बात करते हैं, कहाँ चले गए हम लोग, लेकिन अभी क्या इवेंट है ना, इसलिए बताना जरूरी होता है। अभी आपके स्टॉक को बल मिल क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप दो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है एंड अब शायद इसके अंदर एक मूव बने तो वो 153 या 161 की तरफ आपको ले जाए। अगर 153 टूटा तो उसमें यहां पर चांसेस रहेंगे कि आपको जो है पॉसिबिलिटी है, अगर हम टिक पाए 153 के ऊपर टिक पाए तो यहां पर ना कहीं चांसेस बनते हैं कि हाँ भाई हम 161 की तरफ जाएं। ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको मजबूती दिखाई देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दो मूविंग एवरेज आपके जो है वो क्रॉस हो चुके। क्या है इनका प्राइसेस, मैं आपको एक अंदाजे से बताऊं क्योंकि ये प्राइस मैंने नोट नहीं करे। 146 पर क्लोजिंग हुई है, आप ये मान के चलिएगा 142 143, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से। अदरवाइज आप 100 डेमा के हिसाब से देखोगे तो यहां पर आपका यहां पर 146 रुपए के आसपास का सबसे इंपॉर्टेंट जगह, और आप उससे 64 पैसे ऊपर बंद हुए। कल जब मार्केट ओपन होगा तो फिर आप देखिएगा यहां पर क्या देखने को मिलता है। कल एक्चुअल बेसिस पर मंडे को क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये 146 के ऊपर निकल रहा है, ओपनिंग में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 142 143 अभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे पैटर्न के हिसाब से, जो कि मिड पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो वो ये जगह है, ठीक है ना। इसमें क्या है 137 137 रुपए 137, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये पैटर्न के हिसाब से। और इसको क्रॉस करना, ये देखिएगा कि आप ये 140 को क्रॉस करके गए, यानी कि अभी स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर बनी हुई है, समझ रहे हैं ना, स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो अभी हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो कितनी बात कर रहे हैं, 153 और 161 तक की बात करेंगे। जब वो यहां पर हम पहुंच जाएंगे ना, तब हम बात करेंगे जो एक लॉन्गर चार्ट में जो देखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में क्या आपको समझना है, स्ट्रेंथ है मेरे लिए 142 143 जो है वो प्राइस काफी इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेज के हिसाब से, 50 डेमा के हिसाब से, और 146 तो आपका है ही करंट में, सिर्फ 64 पैसे ऊपर बंद हुए। देखते हैं मंडे को क्या यहां पर ना ओपनिंग रहती है। और तीसरी बात, ये जो पूरा पैटर्न है उसका जो मिड पॉइंट है वो 137 रुपए है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 136 भी हो जाए, वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉक बड़ा है, ऐसा नहीं है 3-4 रुपए वाला है, 137 रुपए का है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर लेके चलना ही पड़ता है आज की डेट में वॉलेटिलिटी की वजह से, ठीक है ना। तो 137 136 ये मान के चलिए, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिर भी ब्रेक हो रहे हैं ना, तो फिर यहां पर ना फिर वो है ही नहीं मूव, फिर वो मूव कहलाने लायक है ही नहीं, इस बात को आप समझिए। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूंगा, बजट नजदीक है, खबरें आएंगी एंड वगैरह वगैरह, उस हिसाब से प्ले करिए। अभी क्या है, स्ट्रेंथ बनी हुई है स्टॉक के अंदर, स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन बजट तक जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, उनको बुक भी करना चाहिए। ज्यादा कहानियों में मत पड़िएगा, समझ रहे ना, ज्यादा कहानियों में मत पड़िएगा। मुझे पूरी वो स्टोरी याद है बजट वाली, 2024 वाली, बजट से स्टार्ट हुई इलेक्शन तक, और इलेक्शन से फिर जो बजट है फुल बजट, वहां तक की स्टोरी, ठीक है ना। तो मुझे पूरी याद है किस तरीके से मैं पीएसयूज में लोगों को बचाने पर तुला हुआ था, एंड वो क्या क्या खाया मैंने फिर, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे चीजें वही हुई, पलट गया पूरा पीएसयू बिकॉज ऑफ उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा झोंका जा रहा था एंड सिर्फ बाइंग दिखाई जा रही थी। पैसा कमा के लोग पहले ही निकल गए थे। इवेंट आया तो 5 साल बाद, आप अनुमान लगाइए कि 5 साल बाद जो इवेंट आया उसकी क्या तैयारी हुई किस लेवल पे।
तो नहीं यार कितना इंसान बैठा हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों का, वो पूरा यहाँ पर ना कैपिटल मार्केट फुल तरीके से पीएसयू फोकस में रहा था। बस इस बात को आप समझिए। तो ज़्यादा कहानियों में नहीं, अपना कमाओ और फिर यहाँ पर स्टोरी के हिसाब से बुक करो, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इससे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखें वो तो धन्यवाद दोस्तों।